तो ये इलाके के लिए बड़ी क्षति है। जो भी आदमी सार्वजनिक जीवन में होता है और वो तो एक नीचे से बिल्कुल होता है ना, ग्राउंड लेवल की राजनीति से ऊपर आया था और एक अनथक लीडर होता है ना परवाह करना और सही बात को कह देना, कोई नाराज़ हो कोई राजी रहो। तो ऐसा आदमी आपको आजकल तो घना सोच की बोले है ना आदमी, वो सोच की नहीं बोलिया करता, मन तो बोलिया करता, कोई बात ही नहीं। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, कोई योजना की बात हो, यानी चाहे वो वर्कर के पास की बात हो या ऊपर लीडर के पास, कि मन में आएगी वह कह देंदा। तो ऐसा आदमी का बीच में से जाना, इससे बड़ा दुख तो क्या हो सकता है। आपको कोई किस्सा याद आ रहा हो चोई साहब का कोई पुराना? हम तो किस्से करे डाल के थे, मैं भी राजनीति में कौन था, वो भी कौन था, हम इकट्ठे रहा करते विकास नगर में। एक सज्जन डीपी था, सरदानंद मास्टर था विकास नगर में। तो हमारी आपसरी में खूब अच्छी बूंदी मजाक करते थे, कई डाल के कई चीज़ हिस्से जो इस पर तो बतानी ठीक को नहीं। एक बार हम थे जयनारायण वर्मा की साइड में, वो हमारा कैंडिडेट था चौधरी देवलाल का, और पार्टी थी दलित मजदूर किसान पार्टी। हम चंदेनी गांव में है, यहाँ सतपाल सांगवान जी के निधन पर आए हैं, उनका अंतिम संस्कार है। तो नवीन जय हिंद भी हमारे बीच में पहुँचे हैं। हम नवीन जय हिंद जी से पूछेंगे कि सतपाल सांगवान जी के बारे में क्या। देखो, बहुत ही दुख की बात है और मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। वैसे तो नेता तो सब बहुत होते हैं, लेकिन ख़ास बात उनके बारे में ये है, क्योंकि मैं 2-3 बार मिला हूँ उनसे खुद भी, कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई जिसने वोट दे रखी हो और चाहे ना दे रखी हो, लेकिन वो सबको एक बराबर मानते थे। और मुझे लगता है कि चरखी जो दादरी है उस इलाके के लिए भी एक ये हानि हुई है। बाकी तो कहते हैं कि भाई 85 साल पूरा भरा बुरा परिवार छोड़ के गए हैं। तो मैं तो एक बार फिर यही कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो उनके लड़के हैं वो भी, अभी सुनील सांगवान जी, वो भी विधायक हैं। हाँ, उनकी राजनीतिक विरासत जो संभाल ली उन्होंने। तो वो राजनीतिक विरासत तो वो दे के गए हैं, और अब वो जिस तरह उन्होंने काम किया उसी तरह से वो काम करेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा। और मेरा तो यही कहना है कि भाई हाँ, इस तरह की जो शख्सियत होती हैं वो जाने के बाद समाज में बड़ा नुकसान तो होता ही है। नवीन भाई वो उसी तरह की राजनीति करते थे जिस तरह की आजकल आप कर रहे हो, बेबाक स्पष्टवादी, जो मन में आया वही बोलना बिना लाग लपट के। नहीं, वो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, मैं देसी आदमी था, सीधा पादरा आदमी था। और लोगों में मतलब एक किसी तरह का ये नहीं था कि लोगों को ये फील हो कि नेता है, क्योंकि मैं भी 2-3 बार अलग अलग जगह पे मिला हूँ। और सीधे पादरा आदमी थे, इसीलिए लोग उनको मान सम्मान देते हैं। और अब उनके जो पुत्र हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जिस तरह से उनके बाप ने काम किया, जनता के बीच में रहे, जिस तरह ज़मीन से जुड़े रहे, उसी तरह से ज़मीन पे काम करें। वो जनता की आवाज़ के लिए मुख्यमंत्री तक अट जाते थे, उनके साथ भी बिल्कुल पता है, सामना कर लेते थे। तो इसे ही होना चाहिए ना, छोरे ने भी ऐसा ही होना चाहिए। और छोरे ने के सारे जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको ऐसा ही होना चाहिए। अपनी जनता के लिए मुख्यमंत्री से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, बिल्कुल। तो इसीलिए आज हम अंतिम यात्रा में आए हैं कि इस तरह के लोगों की जो अंतिम यात्रा होती है तो वहाँ से सीखने को मिलता है। थैंक यू। आज हम चंदेनी गांव में हैं। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निधन के बाद यहाँ उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके जानने वाले, उनके सपोर्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कुछ आए हुए हैं। हाँ सर, आज आप आए हैं, सतपाल सांगवान जी के बारे में क्या कहेंगे? सतपाल सांगवान जी के बारे में मुझे मैं ही क्या कहूँ, सभी कहेंगे बढ़िया आदमी थे। ठंडा आदमी, और जहाँ ठंडे की ज़रूरत थी वहाँ ठंडा, जहाँ गर्म की ज़रूरत थी गर्म, और अब बेदाग पॉलिटिशियन थे। दादरी से कितना प्यार करते थे? दादरी से खूब प्यार करते थे, दादरी से करते थे, भिवानी से करते थे, चौधरी बंशीलाल से प्यार करते थे, अपने साथियों से प्यार करते थे। तो आज कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप उनके जाने से? देखो, नुकसान तो है, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उनका बेटा अब एमएलए है
संभाल लेगा घर और अपने आदमी साथियों को। ठीक है सर, आप बताएं सतपाल सांगवान जी के जाने से आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान चौधरी हुआ? सतपाल सिंह सांगवान जी के जाने से बहुत बड़ा इलाके को नुकसान हुआ, क्योंकि वो बहुत ही एक बड़े राजनेता थे और राजनीति के साथ साथ वो सामाजिक तौर पर भी यानी हर तरह से वो लोगों से मिलने वाले थे। चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद ये भिवानी में मेरे ख्याल सबसे बड़ी कद्दावर नेता जो आज हमारे बीच से चले गए। चौधरी सतपाल सांगवान जी एक विकास पुरुष थे। उन्होंने कभी 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने वाले थे। वो अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिवार का सदस्य मानते थे और छोटों से बहुत स्नेह करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे। इलाके के हमेशा लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते रहते थे और हर बढ़ चढ़ करके कोई सामाजिक कार्य हो, कोई राजनीतिक हो, चाहे कोई किसी की घर की समस्या हो, चौधरी सतपाल सांगवान जी जैसा विरला ही कोई मिलेगा। और तभी पूरे चाहे दादरी का क्षेत्र हो, भिवानी का क्षेत्र हो, तभी 36 बिरादरी के लोग उनको दिल से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। रोहतक से मेयर साहब भी आए हुए हैं, मनमोहन गोयल जी। गोयल साहब क्या कहेंगे आप? चौधरी सतपाल सांगवान बहुत ही सामाजिक, राजनीतिक ऐसे एक राजनेता थे जिन्होंने दादरी के साथ साथ पूरे हरियाणा में अपनी छाप छोड़ी है और वो सदैव मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते थे और इसी का परिणाम था कि उन्होंने बेदाग राजनीतिक जीवन जीते हुए पूरी तरह से समाज की सेवा की और उनको बड़े आदर के साथ समाज में देखा जाता था। उनके जाने से बड़ी भारी क्षति हुई है और वो चौधरी बंसीलाल के बहुत नज़दीकी साथियों में से एक थे और इसीलिए उनके सपुत्र को जब मौका मिला तो दादरी की जनता ने सेवा के लिए मौका दिया है। ये परिवार बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक परिवार है। हर कार्यकर्ता को छाती से लगाना, हर ज़रूरतमंद को सेवा देना, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा ध्येय था। सांगवान साहब को कब से जानते हैं आप? मैं चौधरी बंसीलाल के साथ लगभग 40 साल तो ज़रूर हो गए, 40-45 साल जब से जानता हूँ। बहुत बार रोहतक आते थे और बहुत बार मैं भी दादरी आता था उनसे मिलने के लिए। टेलीफोन करते थे कि भाई तो मिलियो मेरे से। तो बहुत बड़ा हमारा पारिवारिक संबंध था और आगे भी रहेगा। आपके पिताजी भी सेठ श्री कृष्णदास भी बंसीलाल जी के बहुत ही नज़दीकी रहे हैं और सतपाल सांगवान जी भी। इनको तो बंसीलाल जी का बुलडोज़र कहते थे, तो बुलडोज़र क्यों कहते थे? देखिए, अब वो उस टाइम में किस वजह से बुलडोज़र कहते थे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सारी एक टीम है। चौधरी हर्ष कुमार खड़े हैं, कुलताज जी खड़े हैं, सभी जो है ना चौधरी बंसीलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेठ श्री कृष्णदास जी के साथ पूरी एक टीम थी। और कई बार पुराने आदमी इकट्ठे भी हुए तो सबका एक ही भाव था, क्योंकि पहले बहुत ही साफ तरीके से राजनीति की जाती थी और चौधरी बंसीलाल उसके जनक थे साफ राजनीति के। उनको वही आदमी अच्छे लगते थे जिनकी सेवा में और साफ गोई हो। वही आदमियों को उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके साथ पूरे रहे। जी अलाउद साहब, चौधरी सतपाल सिंह सांगवान के जाने से आपको क्या लगता है कि हरियाणा को क्या नुकसान हुआ है? चौधरी सतपाल सिंह के जाने के बाद में मतलब बुज़ुर्ग आदमी थे, उनका राजनीति में भी बड़ा तजुर्बा था, सामाजिक आदमी भी थे और समाज के बारे में उनकी सोच बहुत अग्रणी रहती थी। इसीलिए हम समाज के लिए मैं प्रधान अलाउद खाप हूँ जय सिंह लीगल से, तो सामाजिक आदमी होने के नाते से हम उनकी कदर करते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। हम उनकी हानि से दुखी हैं।
उनके जाने से। जी, आपका सांगवान साहब के साथ कोई किस्सा याद आ रहा है पुराना, कोई कभी मुलाकात हुई या कोई ऐसा किस्सा? पुराने तो हमारे सामाजिक कामों में तो व्यस्त रहते थे हमारे साथ है। तो एकदम चौधरी बंसीलाल के नज़दीकी थे, उनके भी विचार वही थे आर्य समाजी, हम भी आर्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो तो ये इनके प्रोपरगंडा से दूर रहा करते थे। साफ साफ आदमी थे, स्पष्टवादी थे। स्पष्टवादी थे, साफ करने वाले, साफ सुनने वाले और जनता की सेवा करने वाले, गरीब आदमी की मदद करने वाले। साहब आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं गांव चरखी से हूँ, डॉक्टर कर्णवीर सांगवान, जी, और 87 से बीजेपी का कार्य करता हूँ। आज भी कार्य करता हूँ, भिन्न भिन्न पदों पर भी रहा हूँ। चौधरी साहब ने, सतपाल सांगवान जी ने जो 1996 में चुनाव लड़ा बंसीलाल जी की सरकार में, उससे पहले ये एसडी होते थे टेलीफोन विभाग में। ये विधायक बने, मैं उस टाइम मंडल का अध्यक्ष था। जो मंडल होता था उस टाइम 52 गांव पड़ते थे मंडल में। तो इनकी जो कार्यशैली थी ना काम करने की, क्योंकि ये ज़्यादा देहात में पड़े बड़े और इसकी आदत वही थी मिलनसार मिलने की। जैसे गांव में चले गए ना, किसी भी मेरे गांव में आया कर दिए तो मान लिया गया भाई कर्ण भी नहीं मिला। अरे काकी कहाँ है? काकी भाई ने बता दिया सतपाल सांगवान आया था। घरा को चलिया गया इन गया, कोठी पर चलिया गया और वो उठ के होका पी के चल जाना, बोल जा रही उल्टा बुलाइए भाई तू के बात नहीं हो क्यों कर चाल पड़ा नहीं बोला जी मैंने कोई काम में कौन है। तो बोले यार मेरे तो मिला है काम होना जब आ जाया कर आया करो। आप तो दूसरी पार्टी में थे, फिर भी इतना मेल जोल था। ऐसा था जी कि एक तो मेरा भाईचारा था, फिर जो मिलनसार व्यक्ति थे जिसका व्यक्तित्व था। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, कोई बात नहीं, पार्टी कोई मान्य नहीं रखती। विचारधारा, नीयत और नीत, ये आदमी के जीवन का। मान साहब ऐसे स्पष्ट नेता थे कि वो बहुत ही कम ऐसे नेता मिलते हैं। मैं कर्नल से 96 में रिटायर हुआ था, तब से मैं उसके संपर्क में था और उन्होंने इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया है और ये इलाका उनको कभी भूल नहीं सकता और उसकी क्षति पूरी नहीं हो सकती चाहे कोई भी कुछ कहे। और ऐसे बेबाक नेता थे कि उस टाइम पर वो ये नहीं पूछते थे अगला कोई बुरा मानेगा सीधा मानेगा, लेकिन वो खुद जो ने कभी गुस्सा नहीं करते थे न कभी बुरा मानते थे। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो कि दूसरा कुछ कह दे और उसको नाराज़ न हो। वो एक ऐसा शख्स था, वो एक बड़ी शख्सियत थी और ख़ास करके हमारे इलाके के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। उनकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं तो इतने कहूँ उनको भावनीय श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको परिवार को और सुनील सांगवान को जो विधायक हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि वो आज उसका बेटा विधायक है तो उस नेताजी के सांगवान साहब की वजह से है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुनील जो है उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के आगे चार चांद लगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी क्षति मानते हैं आप हरियाणा को, राजनीति को? पूरे प्रदेश में वो राजनीति के योद्धा थे। वो एक राजनेता ही नहीं, वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। वो हरियाणा प्रदेश के किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों की आवाज़ बन करके हमेशा उठाते रहते थे और उनके जाने से पूरे प्रदेश को बड़ा भारी क्षति पहुंची है। और मुझे तो व्यक्तिगत तौर से बहुत बड़ी नुकसान हुआ क्योंकि मेरे पारिवारिक संबंध थे और उनके साथ मुझे हरियाणा विधानसभा में रहने का मौका भी मिला और मैं हमेशा सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते थे, सदाचार करते थे, व्यवहार कुशल थे। हमेशा उनका ध्येय रहता था कि गांव, शहर सबका विकास हो, सब आगे बढ़ें। वह अच्छी सोच के नेता थे। मैं उन्हें अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सहारा दे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। सांगवान साहब मेरे बड़े भाई थे। 40-45 साल पुराना हमारा संबंध था और बहुत ही किसान हित में सोचने वाले थे,
स्पष्ट वक्ता थे, मुझे तो डांटते रहते थे हमेशा, और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। उनके जाने से पूरे प्रदेश को बहुत भारी क्षति हुई है, और चौधरी बंसीलाल भी उनसे बहुत प्यार करते थे। बुलडोजर के नाम से कह के उनका एक स्नेह दिखाते थे, और उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई है अपने दम पर एक साधारण परिवार से निकल करके ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त किया, और किसानों के लिए, दादरी के लिए बहुत अच्छा काम किया। आप कब से जुड़े हुए थे, कब से जानते थे सांगवान साहब को? हमारा तो उनसे संबंध कोई 77-78 से है, जब वो दादरी में भिवानी में नौकरी करते थे, तब से मेरा उनसे संबंध है। और तब भी वो टेलीकॉम विभाग में थे, तब भी एक यूनियन के, पूरे भारतवर्ष की यूनियन के लीडर होते थे। तभी भी उनमें नेतृत्व की क्षमता उन्होंने दिखाई थी। कर्मचारियों की आवाज़ जो है, अपने संगठन की आवाज़ उठाते रहते थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सांगवान साहब के बारे में? चौधरी सतपाल सांगवान जी न केवल दादरी के, अभी तो मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा के एक नेता थे। मुझे उनके साथ में विधायक और मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। हमेशा दादरी के लोगों की, दादरी के इलाके की विकास की चिंता करना, किसानों की चिंता करना, और इलाके के विकास के लिए, काम के लिए मुख्यमंत्री जी से भी झगड़ा कर लेना, साथ ही मंत्रियों से भी झगड़ा करना, कहना नहीं मुझे दादरी का ये काम चाहिए। तो मतलब एक ऐसे पुरुष कम होते हैं राजनीति के अंदर। वास्तव में बहुत ही एक सुलझे हुए, एक अच्छे इंसान थे, और हम सबको भारी क्षति है इस बात की, इलाके को भी है, परिवार को भी है, हम जैसों को भी है, पूरे प्रदेश को है। और ऐसे नेता को जाना बहुत ही दुखद भी है, हमारे लिए क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। चौधरी साहब बहुत स्पष्टवादी थे, जो बात कहनी होती थी वो कहते, बिना हाँ। बिना लाग लपट के। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करते थे कि सामने वाला मेरी बात को महसूस करेगा या नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। कह दिया करते थे, जो कहना था स्पष्ट कहा करते थे। बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत काम भी कराए उन्होंने अपने समय के अंदर। लोग उनको बड़े लोकप्रिय थे लोगों में, यहाँ तक कि हमारे जिला महेंद्रगढ़ के अंदर भी, न केवल दादरी भिवानी के, वहाँ भी बहुत ही लोकप्रिय थे। हमेशा जाते रहते थे गाँव के अंदर भी, देहात में, और लोग बड़े प्यार करते थे और उनकी बात को बड़ा ध्यान से सुनते थे और उनको बड़ा सम्मान करते थे। सर, आप हरियाणा विकास पार्टी में साथ रहे हो और उनको बंसीलाल जी का बुलडोजर कहते हो, क्यों कहते थे? नहीं, मैं हरियाणा विकास पार्टी नहीं, हरियाणा जनहित कांग्रेस में साथ थे, हम लोग रहे हैं। पहले कांग्रेस में था, फिर जनहित कांग्रेस में था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनकी छवि, वो कांग्रेस, जनहित कांग्रेस में रहकर भी और कांग्रेस पार्टी में रहकर भी, फिर भी चौधरी बंसीलाल जी की हमेशा तारीफ़ करते थे। वो मतलब उनको अपना गुरु, या जिस माध्यम से आए थे, तो लोग राजनीति में भूल जाते हैं हम किसके माध्यम से आए थे, लेकिन वो हमेशा याद करते थे मंच से भी, बल्कि चाहे हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हो, हमेशा उस बात का सम्मान करते थे उनका, जो बंसीलाल जी के लिए आदर था उनका। अच्छी बात ये आत्मा होनी भी चाहिए, जिसके प्रति एहसान हो पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया इंसान थे। हमारे बीच में छात्र नेता, सामाजिक कार्यकर्ता भाई संपूर्ण सिंह भी हैं, तो हम इनसे सतपाल सांगवान जी के बारे में, उनकी यादों के बारे में बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सतपाल सांगवान जी के बारे में आज जैसे उनका निधन हो गया है, तो क्या मानते हैं इसके? मेरे बहुत पुराने पिता तुल्य बड़े भाई थे। 1977 से मेरे संबंध रहे। मैंने उनके जीवन को, उनके संघर्ष को बहुत नज़दीक से देखा। जब वो जेठा यूनियन में जनरल सेक्रेटरी के रूप में भारत में थे, तो पूरे हिंदुस्तान में अपनी टेलीकॉम के अंदर कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाला ऐसा बहादुर इंसान मैंने नहीं देखा। सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे पूरे परिवार को, अपने छोटे भाइयों को पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाने का काम सतपाल जी ने किया। और जब ये सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन में आए, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में एक मजबूत नेता के रूप में जाने जाते थे। और आज इस भिवानी ज़िले में जितने गांव हर जितनी टेलीफोन एक्सचेंज है, इस व्यक्ति की देन है। आज व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुखी मन से कर हम उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ मैं, और ऐसा व्यक्ति को हमेशा याद रहेगा। प्रधान जी, जैसे वो अपने जीते जी अपने राजनीतिक विरासत है सुनील सांगवान को सौंप के चले गए हैं,
तो क्या मानते हैं, क्या उनके देखो 2 पीढ़ी के उनके फादर बड़े संघर्षशील थे, वही संस्कार सतपाल जी में थे। और सतपाल जी ने अपना उत्तराधिकारी बेटे के रूप में और सरवण जैसा बेटा जो कि नाम आशीर्वाद दे के आज राजनीति में विरासत में आया है, तो ये बहुत उज्जवल भविष्य की कामनाएं सुनील की करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पिता को खोने से के बाद भगवान इनको हौसला दे और जैसे पिता राजनीति करता था सामाजिक तौर पे, ऐसी ही राजनीति की संभावनाएं इनसे नजर आती हैं। जी धन्यवाद। सरखी गांव है मेरा, आरोड सरपंच हूँ, मनसुख नाम है, मैं जमींदार आदमी हूँ। राजनीतिक से मैंने कोई वो ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं पड़ी। पिताजी के पास 14-15 एकड़ ज़मीन है, पेट्रोल पंप थे नहीं, ट्रैक्टर है, एक लड़का आपकी कृपा से लग गया बगैर पैसे। बहुत बढ़िया ठंडा आदमी, सतपाल मन जानिया करदा नाम से भी मनसुख आ गया, बड़ी इज्जत कराया करदा। नौकरी की मेरी अच्छा नहीं थी, गलत काम मैंने करे नहीं, चुगली चाटे बकवासबाजी बहुत डाली। बहुत ठंडा आदमी, सतपाल बड़ा बढ़िया आदमी एक भी नहीं। मैं मेरे पिताजी के कारण भैया बहुत बढ़िया आदमी है, वोट इसकी डालेंगे सतपाल जी की। मनसुख मान्या कर इस बात को, तू ठंडा आदमी है, तेरी मेर करेगा, अकेला आदमी है तू, 9 तेरे बहन हैं। फिर लड़का भी लुभाया इसने मेरा, किरण चौधरी को भी नेवी में भेज के बाहर देश गई, नेवी ही फिलहाल 7 महीने भीतर बगैर पैसे